मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं कई मम्मी की प्रॉब्लम जो है ना, टेबल्स, जी हाँ, बच्चों के टेबल्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि बच्चों को टेबल्स आप कैसे लर्न करवा सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या ट्रिक होती हैं सिंपल सी, या क्या बातें होती हैं जिन्हें फॉलो करके हम बच्चों को टेबल्स बहुत जल्दी लर्न करवा सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को अगर 18 का या 19 का टेबल नहीं आता है तो उसकी मैथ्स कभी भी नहीं होगी, उसे मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ये बच्चे के दिमाग में घुसा देना ना कि यार तुम्हें टेबल्स लर्न नहीं है, तुमसे मैथ्स हो ही नहीं पाएगा, ये बहुत ही बड़ी गलत चीज़ है। मैं अगर मेरे बच्चों की बात करूं या मैं अपनी खुद की बात करती हूँ तो मुझे भी अभी 19 का टेबल लर्न नहीं होगा। शायद मेरे भी जितने व्यूअर्स हैं उनमें से आधों को 19 का या 18 का टेबल नहीं आता होगा, या कई लोगों को आता भी होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैथ्स नहीं कर सकती हूँ, या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाई हूँ। तो ये सोचना कि तुम्हें टेबल्स नहीं आते तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बच्चे के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी मत डालिए। दूसरी बात आपको जो बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एक स्टेप वाइज फॉलो करना है बच्चे को टेबल्स लर्न करवाने में। देखिए, एक एज होती है बच्चे की टेबल्स लर्न करने की। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपने कि अभी आप फर्स्ट क्लास में हो बट आपको 10 तक टेबल पूरे याद होने चाहिए, सेकंड क्लास में आपको 20 तक टेबल पूरे याद होने चाहिए। मेरा शिवांश अभी सेकंड क्लास में है और उसके स्कूल में बड़े ही आराम से उन्हें टेबल्स लर्न करवाए जाते हैं। शिवांश को अभी 7 तक टेबल पढ़ा दिए गए हैं और आई थिंक जब तक सेकंड क्लास उसकी पूरी होगी तब उसको 10 तक टेबल करवाए जाएंगे। इससे ज़्यादा उसको नहीं बर्डन दिया गया है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। इस बात पे पूरा फोकस रखिए। ये तीसरी बात है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बात पे पूरा फोकस रखिए कि जो टेबल आपके बच्चे को लर्न हो चुकी है ना, आपने रैंडम उससे पूछना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं उससे पूछूं अच्छा 2 का टेबल सुनाओ, अच्छा 3 का टेबल सुनाओ, अच्छा 4 का टेबल सुनाओ। ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में आपने पूछना है 4 6 जार कितना होता है, 4 7 जार कितना होता है, 2 8 जार कितना होता है। इस तरीके से आपने पूछना है। मतलब इससे क्या होता है ना, इससे इंस्टेंट जब जवाब देता है ना बच्चा तो उसको टेबल लर्न है, ये आप बिल्कुल श्योर हो जाते हो। और इसी तरीके से, क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन भी सॉल्व करता है तो उसे इसी तरीके से इंस्टेंट जवाब पता होना चाहिए। जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है 15 × 5 तो उसे पता होना चाहिए 5 × 5 कितना होता है। वो पूरा टेबल तो पढ़ने नहीं बैठेगा ना उस टाइम पे, तो इसलिए आपने बीच बीच में से रैंडम टेबल उससे सुनने हैं ताकि जो भी टेबल उसको आपने लर्न करवाया वो बिल्कुल उसके दिमाग में छप जाए। तो रैंडम टेबल ज़रूर पूछिए, पूरा पूरा टेबल सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, हमेशा बच्चों को जब आप टेबल्स लर्न करवा रहे हो ना, जैसे हम बच्चे की कॉपी में कहते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। तो इससे क्या होता है, आप जब बच्चे को कॉपी में लिखना सिखा रहे हो, जब टेबल्स लर्न करवा रहे हो तो वो एक इक्वेशन बना के सीखता है। जब भी आप बच्चे को टेबल लर्न करवाना हो ना, उसे मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से भी सिखाओ। इससे क्या होगा, इससे जब वो मल्टीप्लाई करेगा ना तो उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 × 4 = 16। बट अगर आप उसे लिखते हो 4 × 4, नीचे लाइंस बना के देते हो, तो वो बच्चा जब मल्टीप्लाई करता है ना तो वो 16 लिखता है। तो उसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मुझे टेबल्स को एक्चुअल में यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। मेरे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं उन्हें 2 का टेबल 3 का टेबल मैंने उन्हें करवा दिया, फिर जब मल्टीप्लिकेशन में उन्हें सिखाने लगी ना तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि हमें टेबल यूज़ कैसे करना है। तो साथ के साथ जब आप उन्हें छोटे छोटे से मल्टीप्लिकेशन सिखाते जाते हो ना तो उन्हें आगे चल के मल्टीप्लाई करने में बहुत ही फास्ट हो जाते हैं वो, उनकी स्पीड तो बढ़ती है, उनकी कन्फ्यूजन्स भी जो है ना वो सारी दूर हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से लिखने के साथ साथ जब रैंडमली उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए भी देते हो ना, तो टेबल्स कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, उन्हें बिल्कुल क्लियर हो जाता है और मल्टीप्लाई करने की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ममाअर्थ के न्यूली लॉन्च कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर बेबीज़ की। इसमें है गुडनेस ऑफ कोकोनट मिल्क और टर्मरिक की। टीयर फ्री फॉर्मूले के साथ है ये। मतलब इसे यूज़ करने से आपके बच्चे के आंसू नहीं बहेंगे, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मम्मी लोगों की, कि जब भी मेरा बच्चा नहाता है ना तो वो रोता बहुत है कि मेरी आंख में मिर्ची लग रही है। इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है ये। 0 ईयर के बच्चे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब न्यू बॉर्न बच्चे के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। पम्प बॉटल में आता है तो यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये। पीएच लेवल को बैलेंस करता है आपके बच्चे की स्किन के। बच्चों के लिए ये बॉडी वॉश बेस्ट क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें है गुडनेस ऑफ कोकोनट मिल्क, जो कि बहुत ही जेंटली आपके बच्चे की स्किन को ना नरिश भी करता है साथ के साथ, और क्लीन भी करता है और बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है। आपके बच्चे की स्किन के पीएच लेवल को ये बैलेंस करता है। और इसमें है गुडनेस ऑफ टर्मरिक भी, मतलब गर्मियों में होने वाले इन्फेक्शन से ये आपके बच्चे को बचाने वाला है ना। कितना सही।
क्रुएल्टी फ्री है ये, और ममा अर्थ है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, मतलब जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये रिसाइकल करते हैं। स्क्रीन पर मैंने अपना कूपन कोड मेंशन कर दिया है, इसे आप अप्लाई कर सकते हो ममा अर्थ की वेबसाइट पे, और ममा अर्थ ने लॉन्च कर दी है अपनी एप्लीकेशन भी, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो इसे और पा सकते हो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ममा अर्थ पे, अमेजोन पे और नायका पे। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ, इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होने वाला है और बहुत अच्छे से झाग बना देता है। आपने वेट लूफा पर लेना है इसको और बहुत ही अच्छे से झाग बना देता है। फ्रेग्रेंस इसकी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। पांचवी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, देखिए 15 से लेके ना 19 तक का टेबल याद करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई करना सिखाइए। तो जब बच्चा नहीं याद कर पाता ना 15 से लेकर 19 तक के टेबल, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चा एक बार रट तो लेगा फिर भूल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तब आप उसे मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक समझा सकते हो, जैसे 15 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कैसे हमने उसको मल्टीप्लाई करना सिखाया ना स्टार्टिंग से, तो अब वो फटाफट से मल्टीप्लाई कर पाएगा। 5 × 5 होता है 25, 5 नीचे लिखेगा, 2 ऊपर कैरी करेगा, 5 1 ज़ार 5 और 2 ऐड करके 75। तो हम बच्चे को ये क्लियर करेंगे कि अगर टेबल लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो आंसर को। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए बच्चों को टेबल लर्न करवाने की। मेरा बेटा 2nd क्लास में, उसे अभी तक 10 तक के टेबल भी अच्छे से याद नहीं है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसके स्कूल में अभी 6 और 7 का टेबल चल रहा है। मेरी बेटी अभी 5th क्लास में है, उसे भी अभी तक सिर्फ 15 या 16 तक ही टेबल करवाए गए हैं, 20 तक अभी उसे भी नहीं करवाए गए हैं। तो एक एज होती है बच्चे की सीखने की, एक तरीका होता है बच्चे को सिखाने का, उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मत सोचिए कि मेरा बच्चा अभी 1st क्लास में तो 2 से 10 तक तो अभी करवा दूंगी, 2nd क्लास में जाएगा तो 11 से 20 तक के तब करवा दूंगी। और कई पेरेंट्स तो इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं बच्चे को कि वो 21, 22, 23 का पहाड़ा भी याद करवाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को प्लीज़ इतना फोर्स मत कीजिए, क्योंकि रट सकता है बच्चा, बट अगर उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसे उन पहाड़ों को याद करके, उन टेबल्स को याद करके यूज़ कहाँ करना है। तो हमारा पूरा फोकस होना है कि हमें बच्चे को ये सिखाना है कि उसे पहाड़ों को, उस टेबल्स को यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, रटवाने पे कम फोकस रखेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। ममा अर्थ के कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और मैंने अपना स्क्रीन पर कूपन कोड भी दे दिया है, इसे आप अप्लाई कर सकते हो ममा अर्थ की वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर, और पा सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और क्या चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।